तो ऑब्वियसली अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक करा है यानी कि तुमको वन टैप के बारे में सीखना होगा कि वन टैप मारते कैसे हैं और कैसे परफेक्ट वन टैप को कनेक्ट करते हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में और क्लोज में। क्लोज में मतलब एक ही बात होगी, मिड में मतलब। अब देखो लॉन्ग का आई डोंट नो बिकॉज लॉन्ग मुझे खुद नहीं आता। डोंट नो भाई, लॉन्ग में जो मारते हैं गोटेड प्लेयर होते हैं भाई। मेरे से तो मिड के अलावा और शॉर्ट के अलावा कहीं नहीं लगती। शॉर्ट में भी लग जाती है, पहले नहीं लगती थी भाई। शॉर्ट पहले सबसे हार्डेस्ट लगता है, लेकिन अब ऑब्वियसली अब तो भाई प्रोस्ट हो गया भाई, तो इसलिए शॉर्ट इजीली हो जाती है। लॉन्ग में थोड़ा हक दे रहा हूँ मैं। कोई नहीं, लॉन्ग में एआर ही सही है, एआर चला लेंगे लॉन्ग में। या फिर ओम, अरे ओम को कैसे भूल गया भाई मैं। AWM मास्टरपीस। वो तो पहले तुम मेरा एक गेम प्ले देखो, तो मैंने तहल के लेवल के हेड मारे, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे मारते हेड। ओके, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वन टैप मारते कैसे। देखो मैं तुम्हारी गलतियाँ बताऊंगा जो कि तुम लोग करते हो वन टैप मारते वक्त, जिसके कारण तुम्हारा वन टैप नहीं लग पाता, ऐसा भी मेरा नहीं लग पा रहा। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारा वन टैप लग जाता है तुक्के में। और वो गलतियाँ मतलब वो जो तुक्का है वो तुम कभी कभार करते हो, तुम्हें पता नहीं होता उस तुक्के के बारे में, और जब वो तुक्का तुम समझ जाते हो उसके बाद तुम्हारे हेडशॉट लगने ही लग जाते हैं। ओके, तो जो सबसे पहली गलती तुम लोग करते हो वो यही है जो अभी मैं कर रहा हूँ, यानी कि कॉन्स्टेंटली जंप करना। देखो अभी कॉन्स्टेंटली जंपिंग का सिस्टम है, पहले मैंने देखा था कहीं पे किसी भी वीडियो के अंदर कि तुम लोग कॉन्स्टेंटली जंप करते हो जब हेड मारते हो तो जो तुम्हारे हेड है वो इतने अच्छे लगते हैं कि भाई तुम्हें क्या बताऊँ, लाइक तुम्हारे हर एक गोली हेड पे लगती है कि तुम लोग जंप ही करते हो, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब ये चीज़ ट्राई करी थी एक्चुअली में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैक्सिमम गोलियाँ बॉडी भी ही लग रही थी, तुक्के में कोई ना कोई हेड लग जा रहा था। वो भी तुक्का नहीं कह सकते क्योंकि जब मैं बिना जंप करे ड्रैग मार रहा था तब मेरा थोड़ा सा हेड लग रहा था, पर जब मैं जंप करते करते कॉन्स्टेंटली मारने में लग रहा था तब मेरा ड्रैग मतलब हेड एक भी नहीं लग रहा था। ये जो तुमको 5 पॉइंट्स दिख रही है एक्चुअली में वो गलतियाँ जो तुम लोग नॉर्मली करते हो। अब तुम्हें इस गलती को सुधारना है, या फिर तुम चाहो तो इस गलती को ना भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत इंप्रूव करके थोड़ा बहुत इसको चेंजमेंट करके इसको वापस मेरा वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन इन अ बेटर वे कि वो गलती ना बने। तो सबसे पहली गलती उसके लिए तुम्हारी आती है वो है एम प्लेसमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गलती में से एक है। बिकॉज अगर तुम्हारा एम ही प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी तो तुम ऑब्वियसली हेड कैसे मारोगे। तो तुम एम ही अपना पैर पे या छाती पे रखोगे तो तुम्हारा हेड पे कहाँ तक पहुँच पाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता रखा है तुम लोगों को, तुम लोगों ने इन सब वीडियोस को देखा भी होगा कि तुम्हारा जो एम है वो कहाँ होना चाहिए, हेड के पास में या फिर गर्दन तक के होना चाहिए या छाती से थोड़ा सा ऊपर तुम मान सकते हो, लेकिन तुम्हारे हेड के पास में ही अपना एम होना चाहिए ताकि जब तुम मारो तो हल्के से ड्रैग में ही आराम से तुम्हारा हेडशॉट लग जाए। इन सब चीज़ों के बारे में तुम सबको पता है कि तुम्हारा एम जो है वो रेड कलर का नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो एक क्रॉस हेयर है ये एक्चुअली में वाइट ही होना चाहिए, यानी कि तुम्हारे हेड पे ऑलरेडी स्टक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर तुम ड्रैग करोगे तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारा जो वो है एम है वो तुम्हारे हेड के ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए तुम्हारा एम वाइट होना चाहिए। सब चीज़ें कॉमन है जो तुम सबको ऑलरेडी पता होगी, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में इम्प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली यार तुम लोगों ने अगर तुमको हेड के बारे में देखना तुम ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख के आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई नहीं देख के आया तो उसके लिए मैंने बता दिया, तो बस ये था इम्प्लेसमेंट। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, तुम्हारी गन सेंसिटिविटी। अब देखो गन सेंसिटिविटी सब गन्स की अलग होती है, यानी कि डेजर्ट ईगल की अलग सेंसिटिविटी होगी, तो तुम्हारी MP5 उसकी अलग सेंसिटिविटी होगी, जो M1 उसकी अलग सेंसिटिविटी होगी। अब तुम लोग क्या गलती करते हो कि भाई तुम लोग सब ही गन्स को एक ही तरह से ड्रैग करते हो कि भाई तुम्हें लगता है सबकी सेंसिटिविटी एक ही है, तुम सबको एक तरह से ड्रैग कर देते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है क्योंकि तुम्हें हर एक गन के हिसाब से कम ज़्यादा ड्रैग करना होता है। देखो सभी गन्स की सेम एक्यूरेसी होती नहीं है, ठीक है ना। कुछ गन्स की ज़्यादा एक्यूरेसी होती है तो कुछ गन्स की कम एक्यूरेसी होती है। कुछ गन्स का रिकॉइल बहुत कम होता है तो कुछ गन्स का रिकॉइल ज़्यादा होता है, जैसे कि MP5 का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से देखो अब तुम थोड़ा सा ड्रैग करते हो तो जिन गन्स का रिकॉइल ज़्यादा नहीं है वो इजीली तुम्हारे हेड पे, और जिनका एक्यूरेसी ज़्यादा है वो इजीली तुम्हारे हेड पे क्या बोलते स्टक हो जाएगी। लेकिन गन्स की एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं और रिकॉइल ज़्यादा है वो तुम्हारे हेड पे स्टक हो ही नहीं पाएगी, बल्कि क्योंकि उनका रिकॉइल ज़्यादा है, जैसे MP5 है जिसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है नॉर्मल सी है, लेकिन रिकॉइल उसका बहुत ज़्यादा है, जिस कारण जो है वो भी थोड़े से में मतलब उल्टे सीधे शॉट्स जो है देना चालू कर देती है सीधा हेड पे, मतलब परफेक्ट रेड नहीं लग पाता, उससे थोड़ा येलो भी लग जाता है जो कि बॉडी शॉट है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि वो है मूवमेंट। देखो मूवमेंट डज मैटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरफ मतलब हर टाइम पे एकदम ही मूवमेंट ही तुम्हें दिखानी है वही मैटर करती है, ऐसा नहीं है। देखो मेन तुम्हारी मैटर करती है एक्यूरेसी। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो तुम कितनी मूवमेंट दिखाओ, सामने वाला बंदा कभी ना कभी तुम्हें फेल ही देगा, क्योंकि एंड में आकर तुम्हारी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाएगी और वो वाला बंदा तुम्हें फेल लेगा। सीधे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो मूवमेंट दिखाओ, क्योंकि मूवमेंट दिखाना अच्छा है बिकॉज उससे तुम्हारा
तुम उन सामने वाले बंदे की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बढ़ सकती है, बिकॉज तुम्हें तो पता है ना बंदा का है, बस तुम मूवमेंट दिखा रहे हो ताकि सामने वाले की एक्यूरेसी कम हो, उसका एम तुम पे कनेक्ट ना हो पाए। अब देखो मूवमेंट तुम दिखाओ, लेकिन हर जगह पे इतना नहीं कि मतलब फालतू की मूवमेंट दिखाओ। जब तुम्हें लगे, जैसे तुम किसी भी लाइक अच्छे प्लेयर को देखोगे तो वो नॉर्मल मूवमेंट दिखाता है, जैसे आप पहला पातों को देखो तो मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन उनका एक्यूरेसी उस हिसाब से अच्छी है, बिकॉज तुम्हारी एक्यूरेसी उस हिसाब से अच्छी नहीं है, इसलिए तुम थोड़ी मूवमेंट कम रखो, नॉर्मल रखो मूवमेंट। जैसे तुम सेटअप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम इधर से उधर ड्रैग करोगे तो उस हिसाब से अगर तुम्हें सेंसिटिविटी 200 तक है तो तुम कर लो, बट नहीं है तो तुम सिटअप वगैरह यूज़ करो। मैं तो सिटअप यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये वाली क्लिप थोड़ी पुरानी है, इसलिए तुम इसमें अजीब सा लग रहा होगा कि मैं जंप ही करे जा रहा हूँ, बट या अब क्योंकि मेरे को आता है ढंग से तो मैं सिटअप यूज़ करता हूँ हमेशा। सिटअप यूज़ करो, थोड़ा सा इधर उधर रन करो, एंड ये सब कॉमन सी चीज़ें तो तुम कर सकते हो, बट एक्यूरेसी तुमको मैटर करती है, तो एक्यूरेसी तुम ध्यान दो। मूवमेंट तो नॉर्मल है, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो कहीं ना कहीं। अब देखो जो लास्ट तुम्हारे पास बचता है वो तुम्हारा प्रैक्टिस ही है। देखो क्योंकि प्रैक्टिस अगर तुम नहीं करोगे, मतलब अगर तुम अपनी एक्यूरेसी सही नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो यार तुम फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, वहाँ पे जाकर डीगल या जो भी तुम्हें चाहिए M500 लो, शॉटगन ले लो, कोई भी M1 ले लो, ठीक है, जिसमें भी तुम मतलब चाहते हो थोड़ा सा अपना हाथ सेट करना है, कि सब गन्स की अलग सेंसिटिविटी तो नज़र करता हूँ, सबको तुम यूज़ करो उस हिसाब से। जैसे बैग हो, देखो अब ये वाले के लिए बहुत पुरानी तो हिसाब से नहीं बात करूँगा मैं, अब की बात करूँगा, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे तो भाई वुड पैकर से मैं हल्का सा ड्रैग करता हूँ, मेरा हेड लग जाता है, क्योंकि वुड पैकर की सेंसिटिविटी जो है डीगल वगैरह से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे को ज़्यादा ही लगती है, तुम्हें अपना नहीं पता, मतलब तुम्हारा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ज़्यादा लगती है। अब देखो डीगल वगैरह की बात करूँ तो डीगल से भी लग जाते हैं आजकल हेड, क्योंकि वो यार एक प्रैक्टिस होगी, डीगल की भी हाथ सेट हो गया कि किस तरह से ड्रैग करना है। वुड पैकर से हल्का सा ड्रैग में लग जाता है, डीगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। M500 का तो मेरे को सेट है ही, ठीक है। बाकी बात करूँ मैं लाइक AC80 की, तो AC80 में दिक्कत होती है थोड़ी सी। फिर बात करूँ SKS की, तो SKS में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उनकी सेंसिटिविटी डिफरेंट है। M1 की भी हाथ सेट हो रखा है, तो उसका भी हमें समझ में आ रखा है मेरे को। तो बस वो सब चीज़ है, तो यार तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना हाथ सेट करो किसी भी गन के अंदर इसमें तुम चाहते हो। लाइक मेनली वन टैप ही चाहते हो तो वन टैप वाली गन्स में अपना हार्ड सेट कर लो। मेन जैसे M1 हो गई, वुड पैकर, डीगल M500 भी यूज़ कर लेते हैं। M500 जो भी नहीं आई है उसमें भी ट्राई करो भाई, उसमें भी हाथ सेट करने का। मेरे से नहीं हो पाता, बट तुम लोग ट्राई करना भाई, मेरा अपना हाथ सेट करो उसके अंदर भी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी गन है और एक बार में तुम अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो उस गन से, ठीक है।